अब यहाँ इस चंद्रमा की दशा में मिलने वाले फलों की बात करें तो आपने यह पाया होगा कि इस चंद्रमा के दशा काल में जातक बार बार अपनी मानसिक वृत्तियों यानी मन के चलते परेशानी उठाता है, क्योंकि इस चंद्रमा के दशा काल में जातक अपनी बुद्धि का बिल्कुल भी उपयोग नहीं करता और बार बार मन के कहे अनुसार चलता है और परेशानियों में घिर जाता है। भास्कर एस्ट्रोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। साथियों, आजकल हम सभी लग्नों में स्वग्रही चंद्रमा के फलों के बारे में बात कर रहे हैं और आज हम आ पहुंचे हैं धनु लग्न में। तो आज हम बात करेंगे धनु लग्न में स्वग्रही चंद्रमा। अब जैसा कि आप उदाहरण कुंडली में देख पा रहे हैं, अष्टम भाव कर्क राशि में बैठकर चंद्रमा धनु लग्न में स्वग्रही कहलाएंगे। अब यहाँ जब अष्टम भाव कर्क राशि में चंद्रमा बैठेंगे तो आप देखेंगे कि यह तृतीय और षष्ठ ये दो भाव मुख्य रूप से एक्टिव कर देंगे, क्योंकि षष्ठ भाव में इनकी उच्च राशि वृक है और अपनी उच्च राशि से तृतीय भाव की दूरी पर बैठे हैं। इस वजह से तृतीय और षष्ठ ये दो भाव यहाँ पर एक्टिव होंगे और इनकी नीच राशि वृश्चिक द्वादश भाव में है तो द्वादश भाव को डीएक्टिवेट कर देंगे और स्वाभाविक ही वहाँ से दूरी नवम भाव की है तो नवम भाव भी यहाँ पर डीएक्टिवेट हो जाएगा। अब यहाँ इस चंद्रमा की दशा में मिलने वाले फलों की बात करें तो आपने यह पाया होगा कि इस चंद्रमा के दशा काल में जातक बार बार अपनी मानसिक वृत्तियों यानी मन के चलते परेशानी उठाता है। यानी धनु लग्न में अष्टम भाव में बैठे चंद्रमा की दशा हो तो आप यह महसूस करेंगे कि यह उसको मन के चक्कर में ही निपटाता है और परेशान रखता है अपने पूरे दशा काल में, क्योंकि इस चंद्रमा के दशा काल में जातक अपनी बुद्धि का बिल्कुल भी उपयोग नहीं करता और बार बार मन के कहे अनुसार चलता है और परेशानियों में घिर जाता है। तो इसके उपाय स्वरूप यदि जातक इस चंद्रमा के दशा काल में हो तो अपने मन के बजाय बुद्धि से चले, यानी मन के कहने के अनुसार काम नहीं करे कि जो मन में आया वो कर लिया। ऐसा करने की बजाय अपनी बुद्धि का उपयोग करे तो फिर यह चंद्रमा कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं दे पाता है। यानी जातक जब भी अपने मन की करेगा तकलीफ पाएगा और बुद्धि का उपयोग करेगा तो मजे में रहेगा। फिर यहाँ पर तीसरा भाव एक्टिव है तो इस जातक के मन में एक द्वंद्व रहता है, यह भ्रमित रहता है, इसका भ्रम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इस वजह से यह कोई स्पष्ट निर्णय नहीं ले पाता। आपको इस चंद्रमा के दशा काल में जातक अक्सर भ्रमित मिलेंगे, उनको कोई स्पष्ट रास्ता नहीं मिलता कि मैं ये करूं या वो करूं, कभी इधर जाएंगे कभी उधर जाएंगे, यानी टोटल भ्रम। और इसी भ्रम की वजह से ये अपना समय भी खराब करते हैं और तकलीफ भी पाते हैं। यदि भ्रमित रहने की बजाय अपनी बुद्धि का उपयोग कर लें तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। और यूँ भी आप जानते हैं कि सभी ज्ञानी भी कह गए हैं, सारे शास्त्र भी यही कहते हैं कि मनुष्य को मन की बजाय बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। तो वही सूत्र यहाँ भी लागू होता है। उपयोग यहाँ बुद्धि का करना है। आप उपाय टोटके चाहे जितने कर लें उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप उपाय टोटकों की बजाय बुद्धि का उपयोग करें, इस बुद्धि को ही टोटका समझ लें तो फिर यह चंद्रमा की दशा आपको कुछ भी तकलीफ नहीं देगी। फिर इस चंद्रमा के दशा काल में घर परिवार कुटुंब इसकी बात करें तो इसमें भी कमजोर स्थिति ही रहती है। आवक के मामले में भी, इनकम के मामले में भी कमजोर स्थिति बनाता है यह चंद्रमा। भाग्य का साथ भी नहीं मिल पाता, इसलिए और कष्टदायक स्थितियों का निर्माण होता है। किसी रोग व्याधि
इसकी तरफ भी यह ले जाता है, कोई दुर्घटना का संकेत भी यह चंद्रमा की दशा देती है। तो इस दशा काल में इन बातों का भी ख्याल रखना बहुत जरूरी है। और अगर बाल्यावस्था में यह दशा आए तो बालक को छाती, पेट, फेफड़े यानी कफ जनित रोग परेशान रखते हैं। बहुत जल्दी जल्दी इन रोगों के चक्कर में बालक आ जाता है। तो इसके लिए एक और उपाय आपको बता देते हैं कि देवी दुर्गा की आराधना करना इस चंद्रमा के दशा काल में सर्वोत्तम होता है। यदि बालक है, उसको कोई कष्ट है, तो उसके माता पिता कर लिया करें, और यदि आप खुद कर सकते हैं तो अति उत्तम। देवी दुर्गा की आराधना करें तो इस चंद्रमा के दशा में खराब फलों से मुक्ति मिल जाती है। और रामबाण उपाय तो आपको हमने बता ही दिया कि मन की बजाय बुद्धि से कार्य करें, भ्रमित नहीं रहें, अपना स्पष्ट मार्ग सामने रखें, तो फिर यह दशा कोई तकलीफ आपको नहीं देगी। इस चंद्रमा के दशा काल में जो दुष्फल मिलते हैं, यानी जो कष्ट परेशानियां आती हैं, उनके कारण मुख्य रूप से दो होते हैं। पहला मन के अनुसार चलना, दूसरा भ्रमित रहना। यानी यह चंद्रमा भ्रम और मन इन दोनों के माध्यम से ही आपको कष्ट देगा। और यदि आप इन दोनों माध्यमों को इस चंद्रमा को मुहैया नहीं करवाते हैं, यानी माध्यम आप ब्रेक कर देते हैं, तो फिर यह कोई भी दुष्फल आपको नहीं देगा, यह निश्चित समझिए। यानी आप मानसिक रूप से सशक्त रहें, मन के अनुसार नहीं चलें, भ्रमित नहीं रहें, तो फिर यह चंद्रमा आपके लिए कोई खराब फलों का निर्माण नहीं करेगा और यह दशा शांतिपूर्वक व्यतीत हो जाती है। और इसी के साथ आज के चैप्टर को विराम देते हैं और अगली बार आपसे मिलते हैं अगले विषय के साथ। तब तक के लिए जय जय सिया राम।